एक बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक घर को नजर लगा रही थी। यह देखकर घर का मालिक बूढ़ी औरत के पास आता है। तब बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम्हारे घर पे बुरा समय का वॉश है और तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। इतने में आदमी का बेटा आ गया। तब फिर से एक बार बूढ़ी औरत इन सभी को घर छोड़ने का सलाह देती है और इतना कहकर वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन इन्होंने बूढ़ी औरत की बात नहीं मानी। दूसरे दिन आदमी अपने पत्नी के साथ बाजार आता है। तभी रास्ते में इन्हें एक लारी वाले ने टक्कर मार दिया, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। इधर लाला ठाकुर, जो मशहूर नामी गुंडा था, वह अपना कर्ज वसूली करने के लिए आदमी के घर पहुँचता है और फिर आदमी के बेटे से अपना कर्जा मांगने लगता है। तब लड़का अपने पिता को फोन लगाता है, जिस पर लाला ठाकुर के आदमी उसे बताते हैं, तुम्हारे माता और पिता दोनों की मौत हो गई और कर्ज न देने की वजह से वह एक्सीडेंट हमने ही करवाया है। इतना सुनते लड़के का खून खौल जाता है और वह इन सभी से झगड़ने लगता है। फिर लाला ठाकुर इन्हें भी मरवा देता है और इसी घर में गड्ढा खनवाकर इन दोनों को उस गड्ढे के अंदर गाड़ देता है और फिर पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेता है। दूसरे दिन फिर से वही बूढ़ी औरत अब लाला ठाकुर के घर आती है और लाला ठाकुर को भी उस घर के अंदर जाने से मना करती है। लेकिन लाला ठाकुर अपने अहंकार में आकर इस बुढ़िया औरत के बातों को कुछ नहीं समझता। तब बूढ़ी औरत हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। इधर लाला ठाकुर उस घर को तुड़वाने के लिए अपने बेटे के साथ अपने कुछ आदमियों को भेज देता है। लड़का जैसे घर का दरवाजा खोलने जाता है, तभी इन्हें किसी शक्ति का झटका लगता है और सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लाला ठाकुर का बेटा यहाँ अकेला रह जाता है। फिर वह भी यहाँ से भागने लगता है, मगर इसके बारी में गेट बंद हो जाता है और कोई इनविजिबल चीज उसे खंभे से लड़ा कर मारने लगता है। तभी एक शक्ति बाहर निकलती है और काफी तेजी से वह इस घर के अंदर जाने लगती है। घर के अंदर माया और आकाश की आत्मा बैठी थी, जिसे लाला ठाकुर ने मार के इसी घर में गाड़ दिया था। दूसरे दिन लाला ठाकुर अपने दूसरे बेटे की प्राणघाती ना हो, इसलिए उसे एक अघोरी के पास लेकर आता है। तब अघोरी उसे बचाने के लिए उसके पैरों के अंदर एक ताबीज डालकर उसे ऊपर से सिल देता है और अपने पूरे घर को अघोरी से सुरक्षित करवा लेता है, ताकि कोई भी आत्मा उसके घर के अंदर प्रवेश न कर सके। अघोरी फिर से अपना बदला लेने उस घर में आता है जहाँ पर माया और आकाश की आत्मा रहती है। इस घर में पहुंचकर अघोरी माया को बुलाता है। 15 साल से अपने बदले की आग में जल रही माया के कानों में जब अघोरी की आवाज उसे सुनाई देती है, तो माया बहुत ही गुरुरता से अपना बदला लेने के लिए बाहर आती है। तब अघोरी उसे देखकर अपने अंदर की धैर्य क्षमता खो बैठता है और यह फिर से 15 साल पहले हुई कहानी को फिर से माया के साथ दोहराना चाहता है। मगर इस बार माया का रक्षा करने के लिए यहाँ आकाश होता है। लेकिन अघोरी अपनी शक्तियों की ताकत से आकाश को शमशान घाट में भेज देता है, जिसके बाद एक काली शक्ति आकाश को उठाकर शमशान घाट में लेकर चली आती है और यहाँ लाकर उसे अपना बंदी बना लेती है। आकाश की तड़पने की आवाज शमशान घाट में सो रहे एक बूढ़ी औरत के कानों में गूंजती है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत की नींद टूट जाती है। फिर बूढ़ी औरत आकाश को उस काली शक्ति से मुक्त कर देती है। इस औरत के पास एक ऐसी शक्ति है जो कुछ होने से पहले इसे उस चीज का आभास करा देती है। फिर यह आकाश को उस अघोरी को मारने का उपाय बताती है। इतना कहकर बूढ़ी औरत एक चिता वाले लकड़ी पर बैठकर खुद उस चिता के लकड़ी में आग लगा लेती है और कुछ देर में जलकर पूरी तरह से खाक हो जाती है।